जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे HP टेट मेडिकल दिसंबर 2022 केमिस्ट्री सेक्शन की, जिसमें पहला सवाल ये पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। कि मेटल्स जो हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कैसे करती हैं, ऑर्डर क्या है। तो हमें पूछा गया था एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक मेटल्स के बीच में। तो ये जो सवाल है वो बेस्ड था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें हमें पता है कि जब हम डाउन अगर हम आएँ तो जो लिथियम है उसकी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लिथियम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और ये बाकी अदर मेटल्स जो हैं उनको क्या कर सकता है, आसानी से रिड्यूस कर सकता है। लेकिन हमें लिथियम जो है वो ऑप्शन में नहीं है। हमें कौन कौन सा है ऑप्शन में, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। तो हमें देखना है कि इन मेटल्स में से सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसकी होगी। जिसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो दूसरी मेटल्स को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जैसे कि मैग्नीशियम, उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन और आयरन के बाद हमारे पास ये कॉपर है। तो ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। सो ये जो सवाल है वो बेस्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर। दैट इज़ द मोर इज़ द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ग्रेटर इज़ द डिस्प्लेसिंग पावर। ओके, सेकंड हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था HP टेट मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन से, वो पूछा गया था कि हाउ मेनी आइसोटॉप्स आर इन हाइड्रोजन एटम्स। मतलब बोलने का मतलब हाइड्रोजन एटम्स में जो है वो कितने आइसोटॉप होते हैं, या हाइड्रोजन एटम के कितने आइसोटॉप होते हैं। तो हम सभी जानते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। तो 3 आइसोटॉप होते हैं, तो आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन, दैट इज़ 3। उसके बाद हमें पूछा गया था बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में, कि एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की मैं अगर मैं बात करूं, तो ऐसे पॉलीमर जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकें, डिग्रेड कर सकें। तो उनमें जो है नायलॉन 66 जो है, बैकलाइट है, नायलॉन 6 है, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। जबकि जो बी ऑप्शन है, नायलॉन 2, नायलॉन 6, इट इज़ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इसका जो सही उत्तर था वो था बी ऑप्शन। उसके बाद पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें क्या था कि जो जिनोन है नोबल गैस, वो एकमात्र नोबल गैस है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना सकती है। जबकि नियॉन जो है वो कंपाउंड नहीं बना सकती ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है नियॉन वो कंपाउंड नहीं बना सकती। तो नोबल गैस में हमारे पास सिर्फ जीनोन गैस ही है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जो है कंपाउंड बना सकती है। तो इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन है NeF2। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 35, मिक्सचर ऑफ जाइलिनोल, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल एक्ट एज। कि जो क्लोरोजाइलिनोल है और जो टर्पिनियोल है वो क्या एक्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों कंपाउंड है वो डिटॉल के अंदर होते हैं, जो डेटॉल है उसके अंदर पाए जाते हैं। दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डेटॉल, सो दीज एक्ट एज एंटीसेप्टिक। तो उत्तर जो सही उत्तर था वो था एंटीसेप्टिक। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड, कि अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है और जो सैंड है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल था, सब्लिमेशन। क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्ट क्या हो सकता है, सब्लिम हो सकता है, ये सब्लाइम हो सकता है, मतलब सॉलिड स्टेट से जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि सैंड में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आंसर आएगा सी। उसके बाद न्यूमेरिकल हमें पूछा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
उसमें जो रेट कांस्टेंट है वो 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकंड है। तो हाफ लाइफ बताइए कितनी होगी। तो इसमें डायरेक्ट जो है फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर कि जो टी हाफ है दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के इज़ द रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे 0.693 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁻14 और हमारे पास जो डिवाइड करेंगे अगर हम 0.693 डिवाइडेड बाय 5.5 तो हमारे पास आ जाएगा 0.126। ठीक है, और 10⁻⁻14 जब ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस का 14 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 1.26 इंटू 10⁻13। तो आंसर जो आएगा इसका सी ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बोला है कि जो फिनोप्थलीन है इट इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। कि जो फिनोप्थलीन है इंडिकेटर जो है उसका कलर एसिडिक सोल्यूशन में और बेसिक सोल्यूशन में कैसा होता है। तो फिनोप्थलीन को अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये कलरलेस ही रहता है, कोई भी कलर इसका नहीं आता। तो एसिडिक में तो ये कलरलेस रहेगा और जैसे ही हम इसमें बेस डालने लगेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो बेसिक सोल्यूशंस के अंदर इसका कलर आता है पिंक। इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी कलरलेस एंड पिंक सही रहेगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो पूछा गया था कि कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका जो सही जवाब था वो था ब्रोमीन। ओके, अब बाकी क्वेश्चंस को हम करेंगे सेकंड पार्ट में। ओके।